स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आज मत समझाना मुझे अनु, प्लीज। मैं कुछ नहीं समझूंगा क्योंकि मैं बहुत 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 गुस्से में हूं। आज नहीं। भाई को गुस्सा नहीं आता, भाई को तो बस डर लगता है। जिस बहन को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कहीं उसे ही ठोकर न लग जाए इस बात का डर। कहीं भाई का हाथ छोड़कर वो किसी गलत हाथ को न थाम ले इस बात का डर। इतनी बड़ी दुनिया में वो बहन कहीं खो ना जाए इस बात का डर। तो मैं क्या करूं अनु, क्या करूं मैं? अरे कैसे समझाऊं उसको मैं? बात नहीं समझ रही वो। उसे मुझसे नाराज होना है हो जाए, मुझसे दूर जाना है चली जाए, लेकिन अगर वो वनराज के करीब गई तो खुद से दूर चली जाएगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी बहन मुक्कू को दोबारा टूटने नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। ठीक है, इट्स ऑलराइट। अगर मुक्कू समझना नहीं चाहती तो इस वनराज को अब मैं ही समझाऊंगा। अगर ये शराफत की भाषा समझ गया तो ठीक, वरना ये वनराज जिस भाषा में सीखना चाहता है, समझना चाहता है, ये अनुज उसे उसी भाषा में समझाएगा और सिखाएगा। और इस वनराज को सीखना तो पड़ेगा ही। ये वनराज क्या कर रहा है मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। वो मुक्कू के गुजरे हुए कल के बारे में सब जानता। अगर नहीं जानता होता तब भी मैं शायद उसे दोष नहीं देता, लेकिन ये सब जानते हुए कर रहा है। मुक्कू की तरफ से सारी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, और वनराज की तरफ से झूठ, फरेब, चालाकियां, चालबाजियां और कुछ नहीं है। बस अब नहीं। उसने पहले ही तुम्हारी और काव्या की जिंदगी में जो, मैं वो उसे मुक्कू की जिंदगी में नहीं करने दूंगा। और अब हमारी जिंदगी में इस वनराज की वजह से कोई इशू नहीं होगा। हमारी मतलब जीके, मुक्कू, मैं और तुम। पता है अनु, आज का दिन मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिन था, पर ऑल थैंक्स टू वनराज मुझे अब ये दिन एकदम याद नहीं रहेगा। मुझे अगर कुछ याद रहेगा तो बस ये वनराज शाह। अब जब मैं वनराज से बात करूंगा अनु, तुम मुझे रोकोगी नहीं। आपसे पहले मैं उनसे बात करूंगी और आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। मिस्टर शाह, मैंने आपको छोड़ दिया, आपका घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपने मेरी जिंदगी में आग लगाना नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी में तू सबसे प्रेशियस चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है तू मेरे लिए। कल के कल जाकर तू वनराज के सामने ये जो तेरी पार्टनरशिप या जो भी है, इसे तोड़ देगी। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। I have to sort this mess out. गुड मॉर्निंग। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें समझता है लेकिन जानता तो मैं ही हूं तुम्हें। तुम्हें जानता भी हूं और ये भी जानता हूं कि तुम यहां क्यों आई हो।
चेक कहाँ है? अरे वो फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में एक ब्लैंक चेक हाथ में थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे जो रकम लिखनी है लिख लो और हमारी बेटी का पीछे छोड़ दो। तो बताओ कितने का चेक लाई? ना ही अनु घर पे है और ना ही मुक्को, ऑफिस में भी नहीं है, कहीं वनराज। चेक तो मैं लाई हूँ। अरे तो दो ना जल्दी से, ताकि मैं उसे फाड़ के तुम्हारे मुंह पे फेंक सकूं। सॉरी हाँ, वो बैंक वाला चेक नहीं लाई हूँ। वो आजकल बच्चे कहते हैं ना, वो रियलिटी चेक, वो लाई हूँ। वाह, अरे 50 साल के होने वाले आप, 3 बड़े बड़े बच्चों के बाप है। एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक की सगाई हो चुकी है, 2-3 साल में दादाजी बन जाएगी। जरा तो शर्म कीजिए। क्यों करो? क्यों करो? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो तो प्यार की कोई एज नहीं होती। हाउ लवली। अनुपमा आगे बढ़ रही है, वाह। और मैं एक लड़की के साथ सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप करूं तो उसमें भी एज है। अरे यार, तुम्हारे भी डबल स्टैंडर्ड्स अमेजिंग है अनुपमा, अमेजिंग। मैं सवाल उम्र पे नहीं, नियत पे उठा रही हूँ। आप जानते हैं मुक्कू मानसिक तौर पर कितनी परेशान है, और मन पे लगी चोट कोई ऐसे खरोच नहीं होती कि बैंडेड लगा दिया और बात खत्म। अरे सालों साल इलाज चलता है। अरे तो मैंने कब मना किया? आप मुक्कू के मन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ सही या गलत नहीं होता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं परमानेंटली बुरा हो गया हूं। अरे मैं सांस भी खींचता हूं तो लोगों को लगता है कि मैंने किसी के हिस्से की ऑक्सीजन खींच ली। मुक्कू ने मुझे कल रात के बारे में सब कुछ बता दिया है, और अब तुम एक बात कान खोल के सुन लो। मुक्कू मुझे पसंद करती है सुन के मुझे कोई हैरानी, कोई गुरूर या कोई खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अब किसी प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसी मामूली बात में इंटरेस्ट नहीं है। मेरी नजर अब सिर्फ एक ही चीज पे है, और वो है मेरा लक्ष्य। वो कपाड़िया तुम्हारी जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग बन सकता है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो अब भी मैं ही हूं। नंबर भेजा है। मुक्कू का इलाज जिस डॉक्टर से चल रहा है ना, उनका। वो अहमदाबाद के सबसे बड़े और अच्छे डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक। हो सके तो एक बार आप ही दिखा दीजिएगा। नहीं, ताना नहीं मार रही, सच कह रही। ये जो आप हमेशा कहते रहते हैं ना कि मैं बेचारा हूं, मैं सताया हुआ हूं, मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं, हो सकता है उनसे इलाज कराने के बाद आपका ये वहम खत्म हो जाए। ये दोनों जब भी बात करते, बात हद से आगे बढ़ जाती। इन्हें रोकना होगा। कभी कभी बात को खत्म करने के लिए बात बढ़ानी जरूर होती है लीला। चलो, विलन ही सही, मगर मैं वो विलन हूं जो हर हीरो पे भारी पड़ता है। जिंदगी को हल्के और भारी के तराजू में नहीं, सही और गलत, अच्छे और बुरे के तराजू में तोलना सीखे ना। मैंने आपको घुमा फिरा के समझाने की कोशिश की, सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में समझाने की कोशिश की, लिहाज से, तमीज से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करती हूं। मिस्टर शाह, अपने और मुक्कू के बीच में सम्मान की रेखा बना लीजिए, वरना मैं लिहाज की सारी रेखाएं मिटा दूंगी। अरे तुम तो सच में भाभी बन गई। नाइस, वेरी नाइस। बिना शादी के ससुराल पहुंच गई, बिना शादी के भाभी बन गई। तुम्हारी लव स्टोरी तो बिल्कुल मॉडर्न है। मॉडर्न नहीं है,
पुरानी है, हजारों साल पुरानी, जैसे राधा जी और कान्हा जी की थी। पर मैं अपने रिश्ते की मर्यादा, अपने रिश्ते की पवित्रता उस इंसान को क्या समझाऊं जिसकी समझ में रिश्ता, मर्यादा, पवित्रता ये तीनों के तीनों शब्द आते ही नहीं है। इसलिए आप बस वो समझिए जो आप समझ सकते हैं और जो आपको समझना चाहिए। मुक्कू से दूर रहिए। मुझे नहीं, अपनी ननद को जाके समझाओ। वो मुझे पसंद करती है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, जैसे तुम अनुज को नहीं रोक पाई थी। दोनों भाई बहन है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। वो दोनों तो एक जैसे हैं, पर पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। आपको अपने काम से मतलब है ना? आपके लिए आपका काम सबसे जरूरी है और आप नहीं चाहते कि आपका काम बिगड़े, तो पीछे हट जाइए। जब मैं आगे नहीं बढ़ा तो पीछे कैसे हटूंगा अनुपमा? मैंने मुक्कू से कोई वादे नहीं किए हैं, कोई सपने नहीं दिखाए हैं। ही इज राइट। तुम्हें घर से निकलते हुए देखा तो समझ गई थी कि तुम यहीं आओगी। इसमें राज की कोई गलती नहीं है अनु, लेकिन फिर भी मैं ये पार्टनरशिप तोड़ रही हूँ। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। पता नहीं मुक्कू कैसे रिएक्ट करेगी। और बेचारी अनु तो वो खामा मेरे और वनराज के बीच में पिसेगी। गॉड, ये सोचना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। मैं दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी। आई एम सॉरी यार राज, पर ये पार्टनरशिप मैं तोड़ रही हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करती हूँ। अगर मेरे भाई ने कहा कि पार्टनरशिप तोड़ दो तो मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता है। सही गलत, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस, कुछ भी नहीं। मेरे भाई ने कहा तोड़ दो तो बस तोड़ दिया। और मैं, मेरे सपने, मेरी मेहनत, मेरा करियर, अरे मैं कोई खिलौना हूं जिसमें तुमने सपनों की चाबी डाली और मैंने भागना शुरू कर दिया और तुम्हारे भाई ने खींची तो मैं रुक गया? तुम्हारा भाई तो अनुपमा के लिए होश खोई बैठा है और तुम्हें तो जिंदगी में कभी होश आया ही नहीं। मैं ही गधा था जो तुम जैसी बेवकूफ, इडियोटिक और चाइल्ड वुमन के साथ मैंने पार्टनरशिप की। अरे तुम्हारे हाथ में तो कोई खिलौना नहीं सौंपे मैंने, तो अपने पूरे सपने, पूरा करियर तुम्हें सौंप दिया। 1 मिनट में हंसती हो, 1 मिनट में रोती हो, ना बैठने की तमीज, ना चलने की तमीज, बिजनेस की क्या खास तमीज होगी तुम्हें? इम्प्रैक्टिकल भाई की बेवकूफ बहन। मुक्कू, मैं तुम्हारे भाई की और तुम्हारे रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये हमारी पार्टनरशिप तोड़ने का फैसला तुम्हारे भाई का नहीं। नहीं राज, भाई ने खुद मुझसे कहा है। बोल वो रहा था मुक्कू, पर शब्द अनुपमा के थे। शायद तुम यकीन ना करो मुक्कू, पर सच यही है कि अनुपमा को पहले दिन से ही हमारी पार्टनरशिप से प्रॉब्लम थी। उसने ही अनुज के कान भरे और उसी ने उसे हमारी पार्टनरशिप के खिलाफ भड़काया, काव्या को दोबारा हायर किया। ये दोनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अनुपमा, मैं खुश हूं कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हो, आगे बढ़ रही हो,
और अगर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों? कब तक ये दुश्मनी चलेगी? कब तक तुम मुझसे नफरत करोगी? कब तक मुझे सजा दोगी? कब तक? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुमसे 1000 बार माफी मांगी। अब मैंने क्या किया है अनुपमा? जो नहीं करना चाहिए था वही किया। मैं बाहर जाके देखूं? I mean, गली में इस तरीके से तमाशा करना। थैंक गॉड इस वक्त वहां देखने वाला कोई नहीं है। बापूजी, मुझे इन लोगों को रोकना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। हो जाने दो। रोज रोज घर में पानी भरने से तो अच्छा है कि एक बार जितनी बाढ़ आनी है आ जाए। अनुपमा यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है, अरे वो तो अच्छी खासी आगे बढ़ गई थी, फिर भी ये वनराज उसे वापस खींच ही लाया। उसकी जिंदगी में अनुज आया था तो वहां भी वनराज घुस गया। जहां जहां भी परेशानी होती है मेरे बेटे की वजह से ही होती है। पर इस बार तो गलती अनुपमा, अनुज और मुक्कू की भी है। लीला, मेरा मुंह मत खुलवा। एक बाप के मुंह से बेटे के लिए कुछ ऐसा ना निकल जाए कि ये बच्चे बाप की इज्जत करना भी भूल जाए। गलतियों की गंगोत्री हमारा बेटा ही है। हो सकता है दूसरे गलत हो, लेकिन उन पे उंगली उठाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जिसका अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या उंगली उठाए। सच तो यह है कि एक वनराज बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन न वो बदला है न बदलेगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। इस प्रोजेक्ट में तुमने बहुत मेहनत की होगी, बहुत सपने देखे होंगे। मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी इस डेडिकेशन की कद्र करता हूं और शायद इसीलिए अभी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा हूं। हम प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए प्लीज पर्सनल लाइफ्स और काम को अलग रखते हैं। हमारी जिंदगी पहले से ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वनराज, और नहीं करते। तो फाइनली ब्लैंक चेक आ ही गया। सॉरी राज, हमने ये सपना साथ में देखा था, लेकिन तुम इस बिजनेस को आगे जरूर बढ़ाना। लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ठीक है, अगर तुम और अनुपमा यही चाहते हो तो यही सही। मुक्कू, सब जानते हैं कि तुमने अपने भाई के लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, जानते हैं कि तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो, और तुम भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करते हो। मैं तुम दोनों के प्यार की, तुम्हारे रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कुछ भी तुम्हें नाराज करके नहीं करना चाहता अनुज, बट वन थिंग, अनुज तुम्हारा सगा भाई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने उसे अडॉप्ट किया था, पर वो फिर भी तुम्हारे लिए सगे भाई से बढ़ के है। तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है कि
अनुज की वजह से तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार पे कोई आंच नहीं आई।